हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले ऐसा हो नहीं सकता। कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले ऐसा हो नहीं सकता। और संगीत चले और दर्द ना गले ऐसा हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से जिसे चाहे और उसे ना मिले ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में हमने बात की थी। हमारा टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो हमारी पहली कक्षा हुई थी उसमें हमने साहित्य के बारे में जाना था। उसके बाद में जो हमारी दूसरी कक्षा हुई थी उसमें हमने गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में जाना था। अब देखो, गुप्तकालीन विज्ञान की मैं कुछ रिवीजन करना चाहूँ तो सबसे पहले हमने बात की थी आर्यभट्ट की। किसकी बात की थी? तो गुप्तकालीन विज्ञान में सबसे पहले हमने बात की थी आर्यभट्ट की। और हमने जाना था कि आर्यभट्ट गुप्तकालीन एक महान व्यक्तित्व थे, महान वैज्ञानिक थे। ये एक महान गणितज्ञ थे, साथ ही साथ एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि क्या है आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। साथ ही साथ मैं बात करूं बीज गणित है, साथ ही हमारे आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान सबसे पहले किसने दिया था? आर्यभट्ट ने ही दिया था। जीरो की परिकल्पना किसने दी थी? यानी कि जीरो की परिकल्पना भी आपके सामने आर्यभट्ट ने दी थी। और आर्यभट्ट का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था गुप्त काल में, उसका नाम था आर्यभट्टियम। और आर्यभट्टियम के कितने भाग थे? 4 भाग थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने आर्यभट्ट की बात की थी। आर्यभट्ट के बाद में हमने बात की थी वराहमिहिर की। वराहमिहिर की बात की थी कि वराहमिहिर का जो ग्रंथ था उसका नाम था पंच सिद्धांतिका। क्या नाम था? पंच सिद्धांतिका। और पंच सिद्धांतिका के कितने भाग थे? 5 भाग थे। उसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था कि जो पंच सिद्धांतिका का पहला भाग था उसका नाम था पितामह, दूसरा भाग था उसका नाम था सूर्य, तीसरा भाग था उसका नाम था पोलिस, चौथा भाग था रोमक और 5वां भाग था विशिष्ट। इस प्रकार से पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? आपके सामने वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वराहमिहिर ने 12 राशियों के बारे में भी आपके सामने परिकल्पना की थी, उनकी आपकी जानकारी दी थी 12 राशियों के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मगुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो ब्रह्मगुप्त ने 2 रचनाएं की थी, जिसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका की रचना की थी, साथ ही साथ उन्हें खंड खाद्यक की रचना की थी। इसके बाद में हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा था कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया था? तो भारत का जो आइंस्टीन कहा गया था वो आपके सामने नागार्जुन को कहा गया था। और नागार्जुन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई थी? तो आरोग्य मंजरी, साथ में लोहा शास्त्र, साथ ही साथ हम बात करें रास जो है आपके सामने रस चिकित्सा सार की रचना आपके सामने नागार्जुन के द्वारा की गई थी। इसके बाद में देखो, हमने कुछ बात की थी गुप्तकालीन चिकित्सकों की कि किस किस ने कौन सी संहिता दी है। कि गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस व्यक्तियों ने कौन कौन सी संहिता दी थी। तो सुश्रुत ने सबसे पहले सुश्रुत संहिता दी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना था कि धन्वंतरी ने आयुर्वेद संहिता दी थी। और उसके बाद में चरक ने चरक संहिता दी थी। पाल काप्य ने आपके सामने अस्थि आयुर्वेद की संहिता दी थी। ठीक है, उसकी रचना की थी। शालिहोत्र ने हस्य शास्त्र की रचना की थी। साथ ही साथ वाकभट्ट ने अष्टांग हृदय संग्रह की रचना की थी। और सबसे अंत में हमने ये जाना था कि जो मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो जो मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख है वो आपके सामने दिल्ली में बना हुआ है। और उस समय बना था, यानी कि गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया। आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। तो ये धातु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। गुप्तकालीन धातु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना यदि आपको देखना है तो आपके सामने कौन सा है? मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख है। और इसमें एक शब्द मिलता है जिसका नाम है चंद्र। और चंद्र से हम किसका संबंध स्थापित करते हैं? तो जो मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख है उसका संबंध हम स्थापित करते हैं गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में उसका संबंध स्थापित करते हैं। देखो, आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। अब देखो, स्थापत्य कला में किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है तो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन जो है मंदिर,
मंदिरों की शैली पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी शैली में कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर पढ़ेंगे, गुप्तकालीन मंदिरों की शैली पढ़ेंगे, साथ ही साथ गुप्तकालीन कुछ मूर्तियों के बारे में बात करेंगे, अजंताओं की गुफाओं के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार से हम आज गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला। किसकी बात करते हैं? तो आज हम बात करते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला की। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला की मैं बात करूं कि भारत में मंदिर कला की देन किस काल की देन है, कि भारत में जो मंदिर बनना शुरू हुए हैं वो किस काल में बनना शुरू हुए हैं। तो भारत में जो मंदिर बनना शुरू हुए थे वो गुप्त काल की ही देन है। सबसे पहले यही लाइन लिखते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल की देन। अब देखो गुप्त काल की देन है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों की शैली कौन सी है, कि वो मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं। तो आपको भी पता है कि जो गुप्तकालीन मंदिर बनाए गए हैं वो अधिकांशतः जो मंदिर बनाए गए हैं वो उत्तर भारत में बनाए गए हैं। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की शैली चला करती थी उसका नाम था नागर शैली। तो भारत में जो गुप्तकालीन अधिकांशतः मंदिर बनाए गए हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। तो भारत में जो अधिकांशतः नागर शैली में बनाए गए हैं। अब देखो अब ये कैसे पता चलता है कि ये मंदिर नागर शैली में बना है या द्रविड़ शैली में बना है, बैसर शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है, किस शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुप्तकालीन जो मंदिर बने हुए हैं उनकी भी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गुप्तकाल में पहली बार जो मंदिर बनाए गए हैं उन पर शिखर युक्त मंदिर का निर्माण किया गया था। कि जो मंदिर बनाए गए गुप्तकाल में उसमें जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों के शिखर बनाया गया है, साथ में उनमें सभा मंडप बनाया गया है। ये दो विशेषता थी नागर शैली के मंदिरों की। दो विशेषता है, एक तो उन मंदिरों में शिखर बनाया गया है, साथ में उसमें सभा मंडप की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है इसमें एक तो शिखर बनाया गया है, शिखर युक्त मंदिर है, साथ में उसमें क्या बनाया गया है? उसमें बनाया गया है आपके सामने सभा मंडप। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि शिखर युक्त मंदिर है यानी कि शिखर बना हुआ है, जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, उस पर इस प्रकार से जो शिखर बनाया जाता है वो किस काल की देन है? तो वो गुप्त काल की देन है। और ये जो शैली होती है वो होती है आपके सामने नागर शैली और उत्तर भारत में पाई जाती है। तो ये कौन सी शैली है? तो ये शैली है आपके सामने नागर शैली। और नागर शैली कहाँ पर पाई जाती है? मुख्यतः उत्तर भारत में। उत्तर भारत में पाई जाने वाली मुख्यतः जो शैली है मंदिर निर्माण की वह है नागर शैली। अब देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि जो गुप्तकालीन अधिकांशतः मंदिर बने हुए हैं वो आपके शिखर युक्त मंदिर बने हुए हैं। तो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो गुप्त काल का जो सर्वश्रेष्ठ शिखर युक्त मंदिर बना हुआ है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना हुआ है, जो झांसी ललितपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, उसका शिखर सर्वश्रेष्ठ गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो शिखर युक्त मंदिर की बात करें तो प्रथम भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर भी उसे माना जाता है।
तो वो कौन सा है? तो वो है आपके सामने देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहां पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके सामने झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश में यह बना हुआ है। अब देखो, तो ये था आपके सामने, ये क्या कौन सा है? ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। कि भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम शिखर युक्त मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी ललितपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। और ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है गुप्तकालीन कला का। ठीक है, कि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब देखो, अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि ये तो हो गया आपके सामने देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है। अब देखो, हमारे सामने बार बार आएंगे कि ये नागर शैली में बना हुआ है, ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये एक आपके जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। साथ ही साथ में इस प्रकार से ये 5-6 जो शैलियां हैं मंदिर बनाने की, निर्माण कला कि मंदिर बनाने की जो निर्माण कला की जो शैलियां है वो 2-3 शैलियां है, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मंदिर बनाने में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिर के बारे में, अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत में अधिकांशतः मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो नागर शैली में बने हुए हैं। सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नागर शैली की। सबसे पहले मंदिर बनाने की जो शैली आती है उसका नाम है नागर शैली। यदि मैं बात करूं नागर शैली की, तो नागर शैली के जो सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं वो कहां पर बने हुए हैं? तो नागर जो शैली के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं वो आपके सामने उत्तर भारत में बने हुए हैं। उत्तर भारत के सर्वाधिक जो मंदिर बने हुए हैं वो आपके सामने नागर शैली के बने हुए हैं। अब देखो, नागर शैली की मैं विशेषता की बात करूं कि नागर शैली में विशेष क्या होता है, तो नागर शैली की विशेषता की मैं बात करूं तो नागर शैली में एक तो होता है आपके सामने शिखर, कि नागर शैली के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो शिखर युक्त होते हैं। कौन से होते हैं? शिखर युक्त। कि ये जैसे मंदिर बनाया गया है तो इस मंदिर पर इस प्रकार से शिखर बना दिया जाता है, तो ये होता है नागर शैली का मंदिर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक क्या होता है, आपके मंडप होता है। ठीक है, इसकी एक तो विशेषता हो गई, इसमें शिखर युक्त मंदिर होता है। साथ में इसमें होता है एक ठीक है, और मंडप कौन सा होता है? सभा मंडप होता है। सभा मंडप होता है। अब देखो, अधिकांशतः हमने बात की है कि उत्तर भारत में अधिकांशतः ये शैली कहां पर पाई जाती है? तो अधिकांशतः जो ये शैली है नागर शैली वो उत्तर भारत के क्षेत्र में ये अधिकांशतः शैली पाई जाती है। इस कारण इसका एक उपनाम मिलता है, किसका? नागर शैली का एक उपनाम मिलता है, इसको बोलते हैं आर्य शैली। इस शैली को आर्य शैली भी बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, कि नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो सबसे पहले आता है नचना कुठार का मंदिर। नचना कुठार का मंदिर कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कि नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा बना हुआ है? तो जो आपके सामने नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर बना हुआ है वो नचना कुठार का मंदिर बना हुआ है।
और नचना कुठार मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस मंदिर में शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, और इस मंदिर में जो मंदिर बना हुआ है उसके बाहर कुछ वाद्य यंत्रों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। यानी कि शिव और पार्वती के साथ में वाद्य यंत्रों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिव और पार्वती के साथ में वाद्य यंत्रों का चित्रण किस मंदिर में किया गया है, तो नचना कुठार का जो मंदिर एमपी में बना हुआ है उसमें शिव और पार्वती के साथ में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है। जबकि जो दूसरा प्राचीनतम मंदिर है, देखिए पहला प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो नचना कुठार का मंदिर एमपी में बना हुआ है। इसके बाद में जो दूसरा मंदिर है वह है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि नागर शैली के सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन से हैं, तो ये दो मंदिरों के नाम आ जाएंगे, नचना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश में और शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर आपके सामने छत्तीसगढ़ में है। इसकी विशेषता भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें शिव और पार्वती के साथ में जो है आपके सामने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखो ये हो गई नागर शैली। अब यदि आपसे पूछ ले कि आपसे ये पूछ ले कि नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है, कि नागर शैली के मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे विशेष मंदिर कौन सा है इस शैली का, तो हमने उसकी बात कर चुके हैं हम उसकी, कि वो मंदिर है आपके सामने देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, इसका सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो आपके सामने है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहां पर बना हुआ है, ललितपुर, हम बात कर चुके हैं ललितपुर, झांसी, देवगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, या मिलती है बेत्रवती नदी। बेतवा नदी या कई किताबें लिखती है कि बेत्रवती नदी है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था, यही था। और इसका शिखर कितना है, तो इसका शिखर है आपके सामने 12 मीटर इसका शिखर बना हुआ है। और इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 4 सभा मंडप बने हुए हैं। कितने, इस पर 4 सभा मंडप बने हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसी प्रकार से याद करना है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहां पर है, ललितपुर, झांसी, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बेतवा नदी या बेत्रवती नदी के किनारे बना हुआ है। साथ ही साथ भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके सामने देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। 12 मीटर इसका शिखर है, जो इसका शिखर बना हुआ है, ऊपर का जो शिखर बना हुआ है मंदिर का वो 12 मीटर का बना हुआ है। और साथ ही साथ हम बात करें कि इसमें कितने गर्भगृह हैं, तो इसमें 4 गर्भगृह बने हुए हैं। अब देखो जो ये मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में कुछ अलंकरण का कार्य किया गया है, कुछ चित्र बनाए हुए हैं। और ये किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु को शेषासन यानी कि शेष नागों पर विराजे हुए किस मंदिर में दिखाया गया है, नागों पर विराजमान यानी कि सांपों पर विराजमान होते हुए जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसमें भगवान शिव विष्णु को दिखाया गया है। तो ये था आपके सामने देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं हम। तो ये हो गई पहली शैली, मंदिर निर्माण की एक शैली है उत्तर भारत में जिसका नाम है नागर शैली, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हमने डिटेल के साथ में इसका अध्ययन किया है। इसके बाद में आती है द्रविड़ शैली, कि दक्षिण भारत में किस शैली के मंदिर बने हुए हैं, तो दक्षिण भारत में जो अधिकांशतः मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। पिरामिड नुमा समझते हो, जैसे ये मंदिर बना दिया गया है। ठीक है, इसके जो दरवाजा होता है ना बहुत बड़ा होता है, इसका प्रवेश द्वार बहुत बड़ा होता है। इसके ऊपर दूसरा मंदिर,
इसके ऊपर तीसरा मंदिर, इसके ऊपर चौथा मंदिर। इस प्रकार से पिरामिड बना दिए जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा मीनाक्षी मंदिर, आपने सुना होगा या आपने फोटो देखी होगी मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर की आप फोटो देखना, वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो पिरामिड नुमा आकृति में वो बना हुआ है। तो जो द्रविड़ शैली है, देखो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, तो दूसरी हमारी शैली कौन सी है, तो वो है द्रविड़ शैली। मुख्यतः कहां पर है ये, तो दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में जो प्रचलित मंदिर है, दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, तो आपके सामने द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। अब देखो द्रविड़ शैली की विशेषता की बात करूं तो कि इसमें विशेष क्या पाया जाता है, तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए होते हैं वो पिरामिड नुमा होते हैं। कौन से हैं, पिरामिड, मैंने बता दिया नुमा होते हैं, पिरामिड कैसे होते हैं, ठीक है। और मैंने सबसे पहले बताया था कि इसके विशाल दरवाजे होते हैं, यानी कि इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस कारण इसके जो प्रवेश द्वार होते हैं बड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोपुरम या महागोपुरम किसको बोला गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए होते हैं उनके मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो उनके मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम या महागोपुरम कहा जाता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है, इसमें विशाल क्या होते हैं, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। और जो प्रवेश द्वार होते हैं बड़े बड़े प्रवेश द्वार है। मीनाक्षी मंदिर के आप देखना, आज गूगल पर सर्च करके मीनाक्षी मंदिर के जो दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार वो कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है। और जो विशाल प्रवेश द्वार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोपुरम, गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम मिल जाएगा या मिल जाएगा आपको सामने महागोपुरम, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेषता है। यदि मैं बात करूं कि दक्षिणी भारत में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, या मैं बात करूं कि द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर का नमूना कौन सा है, तो वो आपके सामने आता है वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मंदिर का उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ मंदिर का उदाहरण कौन सा है, तो राजराजेश्वर, राजराजेश्वर शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ने पहले तो वृद्धेश्वर मंदिर बोल दिया, अरे इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है वृद्धेश्वर शिव मंदिर, वृद्धेश्वर शिव मंदिर। देखो दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली है, और द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है, तो वह आपके सामने राजराजेश्वर शिव मंदिर, जो कहां पर बना हुआ है, तंजौर में बना हुआ है। ये मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो तंजौर में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तंजौर में बना हुआ है। और किसने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण आपके सामने राज प्रथम ने करवाया था, राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और 1987 ईस्वी में इसको विश्व विरासत सूची कि जो वृद्धेश्वर मंदिर है वो तंजौर में बना हुआ है, और राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है आपके सामने वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर में बना हुआ है, राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और 1987 ईस्वी में इसको विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये थी आपके सामने द्रविड़ शैली। हमने पढ़ी नागर शैली, पढ़ ली है हमने पढ़ ली है द्रविड़ शैली। अब पढ़ेंगे हम इन दोनों शैलियों का मिश्रण पढ़ेंगे, और वो आपके सामने बेसर शैली। कौन सी शैली है, बेसर शैली। बेसर शैली को मुख्यतः जो संरक्षक दिया गया था वो दिया गया था आपके सामने चालुक्य शासक हुए हैं। मध्य भारत में, उत्तरी भारत में तो है आपके सामने, देखो
उत्तरी भारत में है आपके सामने नागर शैली, ठीक है, और दक्षिणी भारत में है आपके सामने द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। अब ये जो क्षेत्र है इसमें इस तरफ से नागर शैली का मिश्रण आ जाएगा और इस तरफ से द्रविड़ शैली का मिश्रण आ जाएगा। इन दोनों शैलियों के मिलने से जो शैली बनी है उसका नाम है बेसर शैली। और बेसर शैली का जो मुख्यतः चच्चर शैली भी कहते हैं। और जो तीसरी शैली आती है हमारी सामने आती है वो आती है बेसर शैली। हमने बात कर ली नागर प्लस उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित बने हुए मंदिरों को कौन सी शैली मानी गई है? बेसर शैली मानी गई है। और बेसर शैली को जो संरक्षण का कार्य दिया है, संरक्षण दिया है, वो दिया है चालुक्य शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्य शासकों द्वारा इसको संरक्षण का कार्य दिया है। इस कारण इसका एक उपनाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? इसको बोलते हैं चच्चर शैली, या इसी को बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर शैली। और इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपके सामने ऐहोल का मंदिर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है ऐहोल का मंदिर, ठीक है। इसके बाद में एक शैली आती है जिसका नाम है एकायतन, एकायतन शैली। जिस भी मंदिर के गर्भगृह में एक प्रतिमा लगी होती है, सब सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जिस भी मंदिर के गर्भगृह में एक प्रतिमा लगी होती है वो कौन सी शैली में बना होता है? यानी कि जिस भी मंदिर के गर्भगृह में, किसी भी मंदिर, कोई भी मंदिर देखो आप, और उसके गर्भगृह में यदि एक ही प्रतिमा है, क्या है? एक प्रतिमा। कि किसी भी मंदिर के एक गर्भगृह में यदि एक ही प्रतिमा लगी हुई है तो किस शैली में बना हुआ है? तो एकायतन शैली में बना हुआ है। इसके बाद में आती है पंचायतन शैली, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। जिस प्रकार एकायतन शैली है कि किसी भी मंदिर के गर्भगृह में एक प्रतिमा लगी हुई है तो एकायतन शैली। यदि किसी मंदिर के गर्भगृह में 5 मूर्तियां लगी हुई है या 5 प्रतिमाएं लगी हुई है तो किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। कितनी प्रतिमा? 5 प्रतिमा। और जो 5 प्रतिमा वाला कोई सा भी मंदिर हो, आप निश्चित है उसको देख लेना, वो किसको समर्पित होता है? तो विष्णु भगवान को समर्पित होता है। किसको समर्पित होता है? पंचायतन शैली के अधिकांशतः जो मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है। अब इसमें 5 प्रतिमाएं लगी होती है। किस प्रकार से लगी होती है? देखो, जो 5 प्रतिमाएं लगी होती है, सबसे पहले एक प्रतिमा होती है विष्णु जी की। गर्भगृह के मुख्य में विष्णु जी की मूर्ति होती है, साथ में एक तरफ होती है शिव जी की मूर्ति। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विष्णु जी की मूर्ति होती है, उसके पास में होती है शिव जी की, शिव जी के पास में होती है शक्ति यानी कि पार्वती माता, पार्वती का पुत्र जिसका नाम था गणेश, ठीक है, और एक तरफ होती है सूर्य। इस प्रकार से ये 5 प्रतिमाएं लगी होती है, इस कारण इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। इसके बाद में एक शैली आती है जिसका नाम था महामारू शैली, महामारू शैली, यानी कि एक स्थान पर अनेक मंदिर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि एक ही स्थान पर यदि अनेकों मंदिर बना दिए जाते हैं तो वो किस शैली के मंदिर होते हैं? महामारू शैली के मंदिर होते हैं। तो इस प्रकार से ये है मंदिर निर्माण की कुल 6 शैलियां हैं। कितनी? 6 प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं। नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली। दक्षिण भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली। मध्य भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली है बेसर शैली। एकायतन शैली एक प्रतिमा होती है। पंचायतन शैली 5 प्रतिमा होती है। साथ ही साथ हम बात करें महामारू शैली, यानी कि एक मंदिर में यदि अनेकों मंदिर बना दिए जाते हैं एक स्थान पर तो उसको बोलते हैं महामारू शैली, ठीक है। और गुप्त काल में जो अधिकांशतः मंदिर बनाए गए हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं? तो अधिकांशतः जो गुप्त काल में मंदिर बनाए गए हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं, लेकिन कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी बनाए गए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे उनकी बात हम करेंगे। देखो आगे हम चलते हैं। तो ये था हमारा
मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां। देखो आगे हम चलते हैं, तो ये हमने पढ़ा मंदिर निर्माण की कुछ शैलियों के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में, पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर को बनाने से पहले, पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, उसका नाम है गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट लगेगी। सबसे पहले एक नाम आता है आपके सामने, तक्षण कला। क्या नाम आता है? तक्षण कला। तो क्या थी तक्षण कला? आप कमेंट में करके बताओ। एक नाम आता है आपके सामने, तक्षण कला। क्या थी तक्षण कला? यदि किसी को पता हो तो ध्यान से समझना कि गुप्त काल में छेनी और हथौड़े के माध्यम से, किसके माध्यम से? गुप्त काल में छेनी और हथौड़ा, गुप्त काल में छेनी और हथौड़े के माध्यम से जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उस मूर्ति बनाने की कला को क्या कहा जाता था? आपके सामने तक्षण कला कहा जाता था। कि गुप्त काल में छेनी व हथौड़े से, गुप्त काल में छेनी व हथौड़े से मूर्ति निर्माण की कला क्या थी? निर्माण की कला। गुप्त काल में छेनी व हथौड़े के माध्यम से मूर्ति बनाने की कला क्या थी? वो आपके सामने थी तक्षण कला। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा पूछ लेगा ना, हवाई नहीं लगेगी। यदि पहले कभी सुना नहीं होगा ना इस नाम को, तो हवा नहीं लगेगी। सच बात तो यह है कि तक्षण कला क्या थी, अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। इसके बाद में एक नाम आता है जिसका नाम है सिलावट। क्या था? सिलावट। तो जो गुप्त काल में मूर्ति बनाने वाले कलाकार हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था सिलावट। मूर्ति निर्माण के, मूर्ति निर्माण के कलाकारों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में मूर्ति निर्माण करने वाले, मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को सिलावट कहा जाता था। अब देखो, अब आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त काल में मूर्ति बनाने के कितने प्रमुख केंद्र थे, मूर्ति कला के कितने केंद्र थे, तो आप कितने बताओगे? तो गुप्त काल में मूर्ति बनाने के 3 प्रमुख केंद्र थे, सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। ठीक है, आपसे पूछ ले गुप्त काल में मूर्ति कला के केंद्र, ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, तीनों के तीनों। तक्षण कला क्या थी? सिलावट क्या है? गुप्त काल में मूर्ति कला के केंद्र कितने थे? तो जो गुप्त काल में मूर्ति कला के केंद्र थे वो आपके सामने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3। कितने थे? 3। सबसे पहले हम बात करते हैं सारनाथ की, कि गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र सारनाथ था। मथुरा, इसके दूसरा कौन सा था? मथुरा था। इसके बाद में हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। ठीक है, ये थे कुछ मूर्ति कला से संबंधित कुछ तथ्य। ये 3 जो प्रश्न है ना मूर्ति कला के, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कि तक्षण कला क्या थी? तो छेनी और हथौड़े के माध्यम से मूर्ति बनाने की कला को क्या कहा जाता था? तक्षण कला कहा जाता था। सिलावट क्या थी? मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था? सिलावट कहा जाता था। इसके बाद में गुप्त काल के मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कितने थे? तो 3 मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे, जिनमें एक तो है आपके सामने सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। अब देखो, अब मथुरा नाम आया है आपके सामने, तो मथुरा नाम आते हैं आपके सामने दिमाग में एक प्रश्न दौड़ना चाहिए कि भगवान बुद्ध की सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी, सबसे पहली मूर्ति वो किस कला में बनाई गई थी? तो मथुरा कला में बनाई गई थी। कि भगवान बुद्ध की सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी वो किस कला में बनाई गई थी? तो गुप्त काल में मथुरा कला में बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम जो मूर्ति बनाई गई थी,
भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम जो मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला में बनाई गई थी। किस कला में बनाई गई थी? मथुरा कला में बनाई गई थी। अब देखो भगवान बुद्ध से संबंधित 3 तथ्य आते हैं, 3 नहीं 4 आते हैं, और 4 तथ्य ये हैं, उनको भी हम साथ के साथ बात कर लेते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिलती है, खड़े बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिलती है, लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिलती है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिलती है, यानी कि जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है और जो अंगुली लगाए हुए हैं, कहाँ पर? पृथ्वी पर अंगुली लगाए हुए हैं, यानी कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति आपके सारनाथ से मिलती है। जबकि लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिलती है और बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिलती है? सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैठे बुद्ध की मूर्ति। बैठे बुद्ध की मूर्ति ये मिलती है हमारे को सारनाथ से। सारनाथ से मिलती है। इसके बाद में हम बात करें खड़े की, कि खड़े बुद्ध की मूर्ति हमारे को कहाँ से मिलती है? तो खड़े बुद्ध की जो मूर्ति मिलती है हमारे को वो मिलती है मथुरा से। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें लेटे बुद्ध की मूर्ति। किसकी बात करते हैं? लेटे बुद्ध की मूर्ति पख्तूनख्वा, हाल ही में मिली है, कुछ दिनों पहले ही मिली है। पख्तूनख्वा पाकिस्तान से मिलती है। जो आपके लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है वो मिली है आपके सामने, कहां से मिली है? पख्तूनख्वा है पाकिस्तान, पख्तूनख्वा है पाकिस्तान से मिली है। ठीक है। तो ये कुछ मूर्तियां थी भगवान बुद्ध की, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो खड़े बुद्ध की मूर्ति है, फिर ये बैठे बुद्ध की मूर्ति सारनाथ से मिलती है, खड़े की मूर्ति है मथुरा से, लेटे हुए की मिलती है पाकिस्तान पख्तून से। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में उनकी एक मूर्ति मिलती है, उनकी एक मूर्ति मिलती है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा मूर्ति। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा मूर्ति, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन जो मुद्रा की मूर्ति मिलती है वो मिलती है कांगड़ा से। कहां से मिलती है? कांगड़ा से। और कांगड़ा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा से मिलती है। और कांगड़ा कहां पर है? कांगड़ा है आपके सामने हिमाचल प्रदेश में। और ये जो मूर्ति मिली है वो पीतल की है, पीतल की बुद्ध मूर्ति है। भगवान बुद्ध की कौन सी मूर्ति है? पीतल की मूर्ति है। इसके बाद में देखो एक और आता है सुल्तानगंज, एक नाम आता है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची एक महात्मा बुद्ध की तांबे की मूर्ति भी मिलती है। और किस काल की है? गुप्त काल की है। 7.5 फीट, 7.5 फीट हमारे को क्या मिलती है? तांबे की मूर्ति मिलती है। और गुप्त काल में मूर्ति बनाने की एक विशेष प्रकार की आपके सामने जो है नई योजना आ गई थी। वो क्या आ गई थी कि गुप्त काल में शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। कि एक तरफ तो भगवान शिव है और एक तरफ है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु और शिव की एक साथ मिश्रित मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। किसकी? भगवान शिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। भगवान शिव है विष्णु, भगवान शिव व विष्णु की एक साथ मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। किस काल में? गुप्त काल में भगवान शिव व विष्णु की एक साथ मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। उसको बोलते हैं हरिहर रूप। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि हरिहर रूप की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है गुप्त काल में वो किससे संबंधित है?
तो गुप्त काल में जो हरिहर की मूर्तियां प्राप्त हुई है वो विष्णु, भगवान विष्णु व शिव को समर्पित है। और ये कहां से प्राप्त हुई? तो बीटा, कहां से प्राप्त हुई है? बीटा से प्राप्त हुई है। बीटा, बीटा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हरिहर की मूर्ति बीटा, बीटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। अब देखो, आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्तियों का नाम सुना होगा ना, त्रिमूर्ति अवतार का नाम सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो तीन मूर्तियां बनाई जाती हैं, तीनों लोगों की एक साथ मूर्तियां बनना शुरू हुई थी, वो गुप्त काल की ही देन मानी जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने कुछ गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में। तक्षण कला क्या है, सिलावट क्या है, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान होने चाहिए। लास्ट बात करते हैं हम आज की कक्षा की, हम लास्ट बात करते हैं। और देखो, आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे अजंताओं की गुफाओं के बारे में कल। हम लास्ट बात करते हैं गुप्तकालीन कुछ मंदिरों के बारे में। गुप्त कालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं गुप्तकालीन और कहां कहां पर बने हुए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे गुप्तकालीन कुछ मंदिरों की विशेषताओं की भी हम बात करने वाले हैं। देखो, गुप्तकालीन मंदिरों की हम बात करें तो सबसे पहले गुप्तकाल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर वही आता है शिखर युक्त मंदिर, जिसका 12 मीटर का शिखर था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सबसे पहले नाम आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हम बात कर चुके हैं कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना हुआ है वो मध्य प्रदेश झांसी ललितपुर में बना हुआ है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। और ये कितना शिखर, इसका जो शिखर बना हुआ है वो 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। विशेषताओं में पढ़ेंगे हम, इसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेषता, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि गुप्त काल में अधिकांशतः जो मंदिर बनाए गए थे वो पत्थर से बनाए गए हैं, जबकि 2 मंदिर ऐसे मिलते हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं। साथ में मंदिरों पर चढ़ने के लिए वो विशेषताओं में बात करेंगे। दूसरा आता है बुमरा का शिव मंदिर। कौन सा आता है? बुमरा का शिव मंदिर। देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर किसको समर्पित है? तो जो बुमरा का शिव मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है। नाम से पता चल रहा है, बुमरा का शिव मंदिर शिव जी को समर्पित है। अब देखो, इस पे एक नाम मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। रत्न जड़ित मुकुट। कि जो बुमरा का शिव मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और जो भगवान शिव को समर्पित जो बुमरा का शिव मंदिर है उसमें भगवान शिव के मुकुट, भगवान शिव के सिर पर रत्न जड़ित मुकुट का चित्रण किया गया है। तो कहां पर है? तो बुमरा का जो शिव मंदिर है उसमें भगवान शिव को रत्न जड़ित मुकुट से सुशोभित किया गया है। साथ ही साथ द्वारपाल, द्वारपाल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? गुप्त काल में। तो ये जो बुमरा का शिव मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की ऐसी विशेषता है कि इस मंदिर में जो इसका मुख्य दरवाजा है उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ अलंकरण किया गया है, कुछ चित्र बनाए हुए हैं। उनमें एक तरफ है गंगा और एक तरफ है यमुना। गंगा नदी का चित्र, गंगा का चित्र है, दूसरी तरफ है यमुना का चित्र। तो ये दोनों क्या थे? द्वारपाल के रूप में बताया गया है। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद में देखो एक और मंदिर आता है। तो ये तो आपके सामने बुमरा का शिव मंदिर हो गया। इसके बाद में एक है आपके सामने खोह का शिव मंदिर। ये कहां पर है? सतना, मध्य प्रदेश में। खोह का शिव मंदिर कहां पर बना हुआ है? सतना, मध्य प्रदेश में। जबकि बुमरा का शिव मंदिर ये भी सतना मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नचना कुठार का मंदिर, नचना
कुठार, नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ पर है? अजयगढ़ देखो, नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस मंदिर में माता पार्वती व शिव का चित्रण किया गया है और माता पार्वती व शिव के साथ में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है। कौन से वाद्य यंत्रों का? ठीक है, इसके बाद में एक आता है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जिसमें पार्वती व शिव को जो है आपके सामने पार्वती व शिव की प्रतिमा बनी हुई है। साथ में इस मंदिर के कुछ अलंकरण किया गया है, कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें हमारे सामने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कभी मौका मिले तो देखना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नचना कुठार के बाद में हम बात करते हैं टिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। टिगवा का विष्णु मंदिर, टिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं एरण का विष्णु मंदिर, नाम है थोड़ी सी ध्यान रखना। एरण का विष्णु मंदिर कहां पर बना हुआ है? एमपी में, सागर एमपी में। एरण का विष्णु मंदिर सागर एमपी में बना हुआ है। अब जो आप पढ़ते हो कि एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की पत्नी सती हुई थी, भारत की पहली सती मानी जाती है। और सती प्रथा का पहली बार हमारे को प्रमाण मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। वो एरण अभिलेख कहां पर लगा हुआ है? तो जो एरण मंदिर बना हुआ है, एरण विष्णु मंदिर बना हुआ है, इसके जस्ट सामने ही एरण अभिलेख लगा हुआ है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे हमारे राजा राममोहन राय का अध्ययन करेंगे उस समय। ठीक है, एरण विष्णु मंदिर के बाद में 7वें नंबर पर आता है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर है आपके सामने कानपुर मंदिर, कानपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ मंदिर थे। एक नोट के रूप में आप लिख सकते हो कि राजस्थान में भी क्या कोई गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुआ है? तो हाँ, मुकुंदरा कोटा से हमारे को गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। अब देखो, हम गुप्तकालीन कुछ मंदिरों की विशेषताओं की बात करते हैं कि गुप्तकालीन जो मंदिर बने हुए हैं वो किस किस प्रकार की विशेषताओं को अपने पास में रखते हैं। 2 मिनट का टॉपिक हो रहा है। विशेषताओं की बात करें हम तो गुप्तकालीन जो मंदिर है उसमें पहली विशेषता है कि जो गुप्तकालीन अधिकांशतः मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। किसमें बने हुए हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। साथ में शिखर युक्त है। कौन से हैं? शिखर युक्त, यानी कि शिखर है, साथ में इनके गर्भगृह है, गर्भगृह सभा मंडप बना हुआ है। अधिकांशतः इसमें जो है पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसका? अधिकांशतः जो मंदिर बने हुए हैं गुप्त काल में उनमें पत्थर का प्रयोग किया गया है। लेकिन 2 मंदिर ऐसे हैं, एक तो सिरपुर का मंदिर। कौन सा है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहां पर बना हुआ है? एमपी में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर वो एक ईंटों से बना है। कहां से बना है? ईंटों से बना हुआ है। गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ कौन कौन से मंदिर है? तो एक तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश में है, वो एक ईंटों से बना हुआ है। साथ ही साथ हम बात करें दूसरा मंदिर, तो दूसरा मंदिर है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर हमने पढ़ा है कानपुर मध्य प्रदेश, कानपुर एमपी। तो कानपुर एमपी में जो भीतर गांव का मंदिर है वह भी ईंटों से बना हुआ है। इस प्रकार से ये 3 विशेषता हो गई। अब देखो आगे हम बात करें चौथी विशेषताओं की, तो सभी के सभी मंदिर चौकोर चबूतरों पर बने हुए हैं। किस पर बने हुए हैं? तो चौकोर चबूतरों पर ये मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में चढ़ने के लिए, मंदिर में जाने के लिए
इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, मुख्य गर्भगृह है। और गर्भगृह जो बना हुआ है उसमें पहले तो सादा गर्भगृह बनाया जाता था, पहले तो प्राचीन मंदिर है उनमें तो सादा गर्भगृह है, लेकिन वर्तमान में जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उनमें कुछ अलंकरण किया जा रहा है, कुछ चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करते हैं, कुछ अलंकरण किया जा रहा है। अब देखो हम यहां करते हैं वो बात, द्वारपाल की बात। हमने पढ़ा है बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का शिव, देखो बड़े ध्यान से समझना इसको, द्वारपाल बहुत गजब का प्रश्न बन जाएगा यहां से। तो वो है बुमरा का शिव मंदिर। देखो बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का जो शिव मंदिर बना हुआ है, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें द्वारपाल के चित्र बने हुए हैं। उसका जो मुख्य दरवाजा है उस पर 2 द्वारपालों के चित्र बने हुए हैं। जैसे ये दरवाजा है, उस दरवाजे के एक तरफ तो है दाएं चित्र और एक तरफ है बाएं चित्र। दाएं तो बना है गंगा का चित्र और इधर बना है यमुना का चित्र। ये 2 द्वारपाल है, गंगा और यमुना, ये दोनों क्या है, द्वारपाल है। इसको कहा गया है मकर वाहिनी। ये प्रश्न है मकर वाहिनी, और एक है कुम्र वाहिनी। तो गंगा को क्या कहा गया है गुप्त काल में, तो गंगा को गुप्त काल में मकर वाहिनी कहा गया है और यमुना को कुम्र वाहिनी कहा गया है। यह प्रश्न बन जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुमरा के शिव मंदिर से यह हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। और नचना कुठार का जो मंदिर बना हुआ है वहां से हमारे को वाद्य यंत्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, वाद्य यंत्र। उसकी तो हम बात कर चुके हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें किया गया है, नचना कुठार के मंदिर में। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है ना, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, उसमें माता शिव व पार्वती के साथ में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां आकर आज की हम कक्षा को समाप्त करते हैं। देखो गुप्तकालीन साहित्य पढ़ा हमने, गुप्तकालीन विज्ञान पढ़ा हमने, गुप्तकालीन स्थापत्य पढ़ा हमने। 3 टॉपिक पढ़ लिए हमने छोटे छोटे, बहुत वेरी मोस्ट है ये। लेकिन जो गुप्तकालीन स्थापत्य है उसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, वो बच गया है अजंता की गुफाएं। उसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएं, और थोड़ा हमारी कक्षा भी लंबी हो जाएगी, इस कारण हम पढ़ेंगे कल अजंता की, स्पेशली हम पढ़ेंगे अजंताओं की गुफाओं के बारे में। और यदि हमारे को समय मिला तो हम गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।